गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड देखिए क्या है, चोरस्की मेथड और स्क्वायर रूट मेथड। ठीक है, ये मेथड आपको मैं क्वेश्चन से ही समझाती हूँ। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। पहले हम क्वेश्चन करते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है बाय चोरस्की मेथड। और सेकंड में हमें अगर उसका इन्वर्स निकालना हो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपको वही 3 इक्वेशन दे रखी होंगी, आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बाय चोरस्की मेथड। तो ये मेथड ट्रायंगुलराइजेशन मेथड जो आपने पढ़ा था, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, उस मेथड से मिलता जुलता है। तो इसमें आप क्या करोगे, पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखोगे, ए एक्स इक्वल टू बी। ए एक्स और बी आपको दे रखा होगा। ठीक है, उसके बाद ए को आप वहाँ कंसिडर करते थे एल इंटू यू, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती थी और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर ए को आप कंसिडर करोगे एल इंटू एल डैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको ए मैट्रिक्स दी हुई होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ए को आप पुट करोगे एल इंटू एल डैश। एल वही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी और एल डैश उसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दोगे, ये ए की वैल्यू, ये एल की वैल्यू जो आप कंसीडर करते थे, और ये इसका ट्रांसपोज। ठीक है, फिर आगे मेथड उसी तरीके से है बिल्कुल। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद कंपेयर करके आप ये सारे एलिमेंट्स निकालोगे। कंपैरिजन आपको उसी तरीके से करना है जैसे वहाँ पर करते थे। पहले आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे। जब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को आप कंपेयर करोगे तो आपके पास L11, L21 और L31 की वैल्यू आ जाएगी। फिर फर्स्ट रो के बाद आप डायरेक्ट इसमें सेकंड रो के एलिमेंट, यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वहाँ आप क्या करते थे, फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम के भी एलिमेंट कंपेयर करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो वापस से यही वैल्यूज़ निकल के आएंगी, क्योंकि वहाँ पर 2 मैट्रिक्स थी तो एलिमेंट्स ज़्यादा थे। वहाँ पर U11, U21 वो सारे एलिमेंट्स भी थे ना, लेकिन यहाँ पर वो एलिमेंट्स नहीं हैं। तो यहाँ पर आप या तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंपेयर कर लीजिए या फिर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर कर लीजिए। 3 स्टेप में ये आपके सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सेकंड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, उससे L22 और L32 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर थर्ड रो को कंपेयर करेंगे तो L33 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि L के सारे एलिमेंट्स आपके पास निकल जाएंगे। तो टोटल L मैट्रिक्स आपको पता कर लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे वहाँ पर करते थे ए एक्स इज इक्वल टू बी में ए की वैल्यू पुट करते थे एल इंटू यू। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, एल इंटू एल डैश, वो वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से एल को बाहर निकालोगे, एल डैश एक्स को नया नाम दे दोगे जेड। ठीक है, तो बन जाएगा एल जेड इक्वल टू बी। बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। देखिए जैसे आप ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में करते थे, डूलिटल्स मेथड में। ठीक है, उसके बाद फिर एल जेड इक्वल टू बी में सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे। जेड के एलिमेंट आप Z1, Z2, Z3 कंसिडर कर लोगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करोगे तो आपके पास Z1, Z2, Z3 की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि जेड वेक्टर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने एल डैश एक्स इक्वल टू जेड माना था। इसमें एल डैश वैल्यू भी पता है आपको, जेड की वैल्यू भी पता है, और एक्स क्या है जो अननोन है, एक्स वाई जेड, वो सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दोगे। फिर इनको मल्टीप्लाई करके फिर से एलिमेंट्स कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ से जेड की वैल्यू पता चल गई। जेड की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पुट करोगे तो वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। वाई जेड की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब इन इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई जेड आ गया आपके पास, यही आपको निकालना था। इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सेम आप इसी मेथड में यहाँ पर आपने क्या लिया है, एल इंटू एल डैश लिया है। इसी तरीके से इसने रिमार्क में दे रखा, आप ए को यू इंटू यू डैश भी पुट कर सकते हैं। और यू को क्या ले लोगे आप, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लोगे, और यू डैश यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चोरस्की मेथड में ही आप एल इंटू एल डैश की बजाय यू इंटू यू डैश से भी कर सकते हो पूरा क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे यहाँ पर किया है। ए को एल इंटू एल डैश रखा, फिर ए एक्स इक्वल टू बी में वैल्यू पुट की ए की, एल इंटू एल डैश। ठीक है, एल डैश एक्स को जेड पुट किया, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो एल जेड इक्वल टू बी आ जाएगा। इसको सोल्व करके जेड की वैल्यू आ जाएगी, जेड की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब दूसरा है आपके पास मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए इक्वल टू एल एल डैश पुट किया, एल की वैल्यू उसी तरीके से निकालनी है जैसे अभी ऊपर मैंने आपको बताया क्वेश्चन में। एल की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसी में ही टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना ना, ए इनवर्स निकालना तो दोनों तरफ इनवर्स लगा देंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या की, यानी कि इस पूरे का इनवर्स। और आपको पता है इनवर्स कैसे खुलता है, ए इंटू बी इनवर्स कैसे खुलता है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो एल ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू एल का इनवर्स। ठीक है, और ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं, एल ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल लें या फिर एल इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल लें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप क्या करोगे,
एल इसमें ए इक्वल टू एल इंटू एल डैश था ना, ये सारी वैल्यूज़ पुट करके पहले जो मैंने आपको बताया एल निकालना है, एल निकालने के बाद एल इन्वर्स निकालना है, एल इन्वर्स निकल गया तो आपके पास ए इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन से समझाती हूँ आपको कैसे करना है। जब आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि आपको इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय चोलस्की मेथड, तो आप क्या करोगे, ए इक्वल टू एल एल डैश, वो काम तो सारा ही है, एल और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मानिए उसका ट्रांसपोज है, वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद तीनों रोज को कंपेयर किया, तो जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर कर लोगे तो आपके पास एल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम काम है जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया। अब आगे निकालना है इन्वर्स, तो यहाँ से मेथड अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ सॉल्यूशन निकालना था, वहाँ तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या निकालना आपको, ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए मैंने कहा पहले हम क्या निकालेंगे, एल इन्वर्स निकालेंगे। तो एल इन्वर्स निकालने के लिए देखिए, सिंस एल क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स भी क्या आएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी। तो एल इन्वर्स हमने खुद से कंसीडर कर लिया क्या, कि जो एल के एलिमेंट्स थे उन्हीं के ऊपर स्टार लगा दिया एक तरीके से, क्योंकि हमें पता है ये भी एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगी, उसके जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हमने नोटेशन दे दी स्टार से, L11 स्टार, L21 स्टार, इस तरीके से। ठीक है, और हमें पता है अगर ए बी का इन्वर्स है तो ए इंटू बी आइडेंटिटी होता है, तो इसी तरीके से एल इंटू एल इन्वर्स भी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसके अंदर एल की वैल्यू भी पुट कर दी, एल इन्वर्स जो हमने कंसीडर किया था वो रखा, और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखी 3x3 की। ठीक है, अब फिर से इनको मल्टीप्लाई करके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर किया, फिर सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर किया, और फिर थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को कंपेयर किया, तो उससे आपके पास ये स्टार वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एक तरीके से आपको एल इन्वर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। एल इन्वर्स निकल गया आपके पास, हमें यही निकालना था एल इन्वर्स। अब इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था दोनों तरफ जब इन्वर्स लिया था तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आई थी, एल इन्वर्स का ट्रांसपोज इनटू एल इन्वर्स। तो हम एल इन्वर्स भी निकाल चुके हैं और उसका ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं, तो इसके अंदर हम वो दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। और यही आपको फाइंड आउट करना था, हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स ही निकालना था, लेकिन ये इन्वर्स हमने किसकी हेल्प से निकाला है, चोलस्की मेथड की हेल्प से निकाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको क्या पता चला, चोलस्की मेथड से अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो या फिर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना हो, तो दोनों मैट्रिक्स में एल निकालने तक का काम सेम है, आगे थोड़ा सा चेंज है, वो मैंने आपको